everyone, welcome to the Learner's House. So in our last video, we downloaded and did the installation of R and R Studio. So इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक पढ़ेंगे R Studio में जो जो चीज़ें होती हैं वो सब क्या होता है, ठीक है। नॉर्मली जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब हम R में करके थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले जब आप R Studio को ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब इन सब में हमें हर चीज़ का मतलब समझना है। ये हमारा R Studio है। R Studio में ही हम जो कोड्स रन करेंगे, आउटपुट आएगा, वो सब R Studio में आएगा, ठीक है। रन कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप ओपन करोगे ये सब आएगा। इसमें हमें R का वर्जन पता चल रहा है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें R के बारे में है, R Studio के बारे में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हम चाहते हैं हमें ये सब चीज़ें नहीं, मतलब हमने मान लो पढ़ ली, अब हमें इसको हटाना है तो उसको हम बाद में हटाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ करेंगे। यहाँ आपको दो आइकन्स दिख रहे हैं, ठीक है। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड आप देखोगे कि स्क्रीन जो है स्प्लिट हो गई। अब इन सबको हम क्या क्या बोलते हैं, दिस कॉर्नर इज आर स्क्रिप्ट। इसको हम बोलते हैं ये हमारी क्या है, आर में स्क्रिप्ट है, ठीक है, आर की स्क्रिप्ट है। दिस इज आवर कंसोल पार्ट, दिस इज ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड दिस, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे आपको अगर कोई फाइल चाहिए तो हम यहाँ से फाइल्स में क्लिक करके देख सकते हैं। सपोज हमने कोई प्लॉट रन किया, ठीक है, एक्स और वाई हमारे पास नॉर्मली डेटा थे, हमने आर में कमांड दी। वो कमांड क्या होती है और ये सब हम कमिंग वीडियोस में देखेंगे। जस्ट हम ये समझ रहे हैं तो इसके लिए मैं बता रही हूँ कि प्लॉट का क्या काम है। सपोज आपने यहाँ पे ऐसी कमांड दी जो आपको ग्राफ निकाल के देगी। अब वो ग्राफ यहाँ नहीं बना के देगी, वो ग्राफ आपको प्लॉट सेक्शन में बना के देगी, ठीक है। इसके बाद पैकेजेस हैं, जो कुछ पैकेजेस का यूज CS1 CS2 में होता है। CS1 में जिन भी पैकेजेस का यूज होता है वो R में ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। तो आपको वो सब इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। पैकेज होता क्या है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सब आप CS2 में पढ़ोगे, ठीक है। नाउ देयर इज अ हेल्प सेक्शन। इस हेल्प सेक्शन में आप कुछ भी सर्च करना चाहते हो। सपोज आई वॉन्ट टू राइट एडिशन, ठीक है। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। एडिशन से हमारे पास कोई कमांड नहीं आ रही, हम एक काम करते हैं, हम इसको फैक्टोरियल लिखते हैं। चलो, ये हमें बताएगी फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल हमने लिखा। नाउ दिस विल टेल यू कि फैक्टोरियल कमांड कैसे यूज करनी है, क्या क्या आप निकाल सकते हो उससे, ठीक है। आपको जब भी आर में किसी भी कोड में हेल्प की जरूरत हो तो आप यहाँ पे आओगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्यूअर। इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसको जस्ट क्रॉस कर दो। हेल्प में मतलब इसमें कुछ नहीं करना हमें। नाउ इस पार्ट पे आते हैं, ये है ग्लोबल इन्वायरमेंट। इसका यूज हम वेक्टर्स को सेव करने में करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा कि मुझे कोई वैल्यू, जैसे हम नॉर्मली करते हैं ना, कि जैसे मान लो मैंने बोला कि a है कोई जिसकी वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो वैल्यू को ऐसे सेव करते हैं, ठीक है। ये राइट एरो हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपको यूज करना है। ये कैसे आएगा एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने सबसे पहले लिखा a, नाउ विल क्लिक ऑन Alt माइनस, ठीक है। इससे ये एरो आ जाएगा। हमें कभी भी कोई वैल्यू सेव करनी हो तो हम इस तरीके से करेंगे। ऑल्दो हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे आगे, बट अभी मैं सिर्फ इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ग्लोबल इन्वायरमेंट में कैसे कैसे वैल्यूज सेव होंगे। सपोज मैंने यहाँ लिखा 5, नाउ वी विल रन दिस। अब रन करने के लिए हमें यहाँ पर लिखा है रन, ठीक है। तो हम इसको रन पे क्लिक कर देंगे तो ये वैल्यू a, वैल्यू 5 यहाँ पे इन्वायरमेंट में हमारे क्या हो गई, सेव हो गई, ठीक है। अब इधर आते हैं आर स्क्रिप्ट में। आर स्क्रिप्ट में कुछ चीजें हैं, जैसे फाइल। सबसे पहले है फाइल। फाइल में जैसे आपको मान लो कोई नई फाइल ओपन करनी है, आप न्यू फाइल पे लिखोगे। न्यू फाइल में आपको आर स्क्रिप्ट ओपन करना है सपोज, ठीक है। आपको कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है, आपको इस फाइल को सेव करना है, आपको सारी फाइल सेव करनी है, आपको क्लोज करना है, आपको प्रिंट करना है। तो जस्ट बेसिक कमांड्स हैं जिसमें हम मेनली यूज करेंगे सेव वाला ही फंक्शन अभी। तो उसके बाद यू हैव टू, यहाँ पर दिया है मैं एडिट। एडिट में अगर आपको बैक करना हो, कोई भी चीज़ आपने करी है जो आपको हटानी है, अब अनडू करना है, ठीक है। आपने अभी करा, आप चाहते हो आपको नहीं करना, आपको अनडू करना है, क्लिक। नेक्स्ट रीडू, कुछ भी कट करना हो, कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, ये सब दे रखा है एडिट वाली चीज़ें, जिसके शॉर्टकट्स भी यू ऑलरेडी नो। इसमें हम सब कुछ नहीं यूज़ करेंगे, कुछ कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे। सेशन का यूज़ हम वर्किंग डायरेक्टरी सेट करने में करते हैं। अब वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है ये हम कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है।
सो वर्किंग डायरेक्टरी वहीं समझ आएगा कि क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि ये प्लस साइन। इस प्लस साइन का मतलब है कि अगर आपको आर स्क्रिप्ट चाहिए न्यू, आर नोटबुक चाहिए, आर मार्कडाउन चाहिए, ये सब आर स्क्रिप्ट आपको अभी के लिए पता चल गई, आर नोटबुक, आर मार्कडाउन को इन फ्यूचर देखेंगे। जैसे कि मतलब जो चीज़ जब जब हमें यूज में आएगी तब तब मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। दिस इज जस्ट वेरी बेसिक क्लास, सो आई कांट टेल यू ईच एंड एवरी फंक्शन, ठीक है, क्योंकि वो समझ आएगा भी नहीं एनीवेज। सो उसके बाद जैसे ये स्क्रिप्ट है, इसको हम कैसे लेके आए थे, हमने यहाँ पर क्लिक करा था। अब इफ यू विल क्लिक ऑन दिस, सो ये स्क्रिप्ट चली जाएगी, ठीक है। तो स्क्रिप्ट लानी हो तो इसी के ऊपर क्लिक, स्क्रिप्ट को हटाना हो तो इसी के ऊपर क्लिक, ठीक है। सो दिस इज आवर कंसोल पार्ट। अगर हम देखो जो भी हम कमांड्स रन करते हैं वो हम आर स्क्रिप्ट में रन करते हैं, ठीक है। सो सपोज मैंने रन किया 2+3, ठीक है, आई वॉन्ट टू सम 2 and 3, सो विल क्लिक ऑन रन, ठीक है। ये रन हो जाएगा और हमें वैल्यू मिल गई यहाँ से, हमारी वैल्यू 5, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि अगर आप स्क्रिप्ट में रन करते हो तो इफ़ यू वांट टू एडिट, लाइक आपने 2+3 करा लेकिन आपको 2+3 नहीं करना था, आपको 2+4 करना था, तो आप इसको इस तरीके से दोबारा से रन कर सकते हो, ठीक है। सो ये कंसोल पार्ट में आपको पूरा दिखेगा, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे हमें ऐसे दिख रहा है, बट सपोज मैंने कंसोल में लिखा 2+4 एंड देन वी विल रन दिस। सो इसको रन करने के लिए मैंने दूसरा तरीका यूज़ किया है, वो भी अभी मैं बताऊँगी। सो रन करने के बाद यहाँ पे वैल्यू 6 आ गई, लेकिन अब अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो, अगर आपने गलती से गलत लिख दिया तो आप इसको एडिट कंसोल पार्ट में नहीं कर सकते हो, ठीक है। यू विल गो मतलब हेयर यहाँ पर, और तब आप बैक स्पेस प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप आ ही नहीं पाओगे, ठीक है। सो कंसोल पार्ट में हम अपनी चीज़ों को एडिट नहीं कर सकते, इसलिए व्हाट वी डू इज़ कि हम जो भी पार्ट लिखते हैं, यानी कि जो भी कोड्स या फिर जो भी इनपुट लिखते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट पार्ट में लिखते हैं, सो दैट वी कैन एडिट दैट टू। और जो कंसोल पार्ट है इसमें हमारा आउटपुट आता है, ठीक है। सो अभी के लिए हम इसको एक एक करके नहीं हटा सकते, जैसे अगर मुझे सिर्फ 6 हटाना है तो हम नहीं हटा सकते, हम इसको पूरा ही एक साथ हटा सकते हैं, और उसके लिए यू हैव टू प्रेस Ctrl+L, ठीक है। सो ये पूरा एक साथ हट जाएगा, बट आप इसको एक चीज़ को अगर हटाना हो तो वो चीज़ हम नहीं हटा सकते, ठीक है। तो इसीलिए वी प्रेफर टू राइट इन स्क्रिप्ट पार्ट। स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं, कंसोल में हमारा आउटपुट आता है, जैसे कि मैंने लिखा 2+7 एंड देन वी हैव रन इट हेयर, तो 2+7 9, ये इनपुट भी आ गया हमारा, आउटपुट भी। तो ये पार्ट पूरा कहाँ आ गया, कंसोल में। तो जो एग्ज़ाम होता है उसमें हमें कंसोल वाला सारा पार्ट, यानी कि अपने इनपुट्स भी एंड आउटपुट भी वर्ड में कॉपी करके पेस्ट करके भेजने होते हैं, ठीक है। सो इसमें हमारा इनपुट भी है, आउटपुट भी है, तो हम क्या करते हैं, कंसोल पार्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड देन वी जस्ट प्रेस Ctrl+C एंड पेस्ट दैट इन वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो ये था थोड़ा सा बेसिक आर और आर स्टूडियो को लेके। अब हम कुछ कमांड्स को रन करके देखेंगे, जैसे अभी मुझे इसको हटाना है, सो वी विल प्रेस Ctrl+L हेयर, ठीक है। सो ये हट जाएगा। अब जैसे रन करने के कुछ वेज हैं, वो क्या है, जैसे सपोज 2+4 है, आपको रन करना है, तो आप यू विल क्लिक ऑन दिस रन, ठीक है, तो ये आपको रन कर देगा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट करो एंड देन प्रेस Ctrl+Enter, ठीक है। सो रन करना, यहाँ पर जस्ट रन पे क्लिक करना है, इज बिट ईजी, तो आप वो कर सकते हो, या फिर अगर आपको Ctrl+Enter वाला सही लग रहा है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ आई एम रिमूविंग दी कंसोल पार्ट एंड दिस पार्ट टू। सो अब हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे आर में। जैसे सपोज मैंने लिखा लाइन्स, अब लाइन्स लिखने के बाद मैंने इसको रन करा तो इसने मुझे एक एरर दे दिया, ठीक है, हमें लाइन से इसको मतलब समझ नहीं आया। सपोज मैंने लिखा इसमें कमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये चीज़ दे रहा है, आपने लिखा ऐड, ओनली ऐड, सो हेयर इज द एरर कि ऑब्जेक्ट ऐड नॉट फाउंड। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, ऑब्जेक्ट ऐड नॉट फाउंड, इसमें कुछ ना कुछ फिर भी दिखा रहा है क्योंकि वो आर में ऑलरेडी कुछ फंक्शन है, ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर मान लो आपने बोला कि आपने कुछ भी चीज़ रन करी, ठीक है, उसमें आपको कुछ कमेंट देना है। सपोज किसी क्वेश्चन में है कि आप मतलब ऐड करो और उसके बाद कमेंट करो अपने आंसर पे, ठीक है। आंसर में कुछ भी चीज़ आपको कमेंट करनी है, जैसे नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन में भी आ जाता है।
तो कमेंट करने के लिए जब आप कुछ भी लिखोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हैशटैग प्रेस करना है, फिर आप अपना जो भी कमेंट है वो आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। सो आर में जो भी कमेंट वाले पार्ट होते हैं वो हम हैशटैग में लिखते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश भी हो जाता है ग्रीन कलर में, और अगर डिफरेंट फॉन्ट है तो डिफरेंट कलर में, ठीक है। बट अब अगर मैं इसको रन करूँगी तो ये एज अ कमेंट ही इस चीज़ को लेगा, ठीक है। सो इफ यू क्लिक ऑन रन हेयर, सो ये हमें कुछ इस तरीके से यही चीज़ पूरी की पूरी हमारे कंसोल पार्ट में दे देगा, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी है, जैसे कि आर इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जिसका मतलब है कि अगर कोई कमांड स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है तो आपको स्मॉल लेटर ही लिखना है। सपोज कमांड है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। सपोज कमांड है फैक्टोरियल और उसमें रिक्वायर्ड है कैपिटल एफ, लेकिन आपने लगा दिया स्मॉल एफ, ठीक है, तो वो एरर दे देगा, ठीक है। सो आर इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो हमें स्मॉल केस में लिख रहे हैं, हम अपर केस में लिख रहे हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो अब हम थोड़े से मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर में रन करके देखेंगे। सपोज वी वांट टू डू एडिशन थिंग, ठीक है, हमें एडिशन करना है, तो ऐड हम नॉर्मली कर लेंगे जैसा अभी हम कर रहे थे, जैसे हमने प्रेस करा 2 + 4 एंड देन वी कैन क्लिक ऑन रन, तो इसने हमें दे दिया। अब आप देख सकते हो कि जो हैशटैग वाला पार्ट था वो एज इट इज उसने ले लिया, अगर हैशटैग नहीं लगा होता तो वो एरर देता, ठीक है। सो कुछ भी अगर हम लिख रहे हैं तो दैट कमेंट पार्ट विल कम ऑन हैशटैग। सो वी कैन ऐड एनीथिंग वी वांट, सपोज 3 + 7 वी वांट, ठीक है, देन वी विल क्लिक ऑन रन और ऐसे हमारी वैल्यू आ जाएगी। नाउ सपोज वी वांट सब्ट्रैक्शन, तो इसको भी हमने हैशटैग में लिख लिया। नाउ आई वांट टू सब्ट्रैक्ट 6 - 3, ठीक है, तो 6 - 3 लिख दिया एंड देन वी विल क्लिक ऑन रन, तो वो एज इट इज़ वो चीज़ हमें दे देगा, ठीक है। सपोज आई वांट टू -6 फ्रॉम दिस 2, तो ये हमें ऐसे दे देगा 6 - 2 4। सपोज हम चाहते हैं 2 - 6, सो इट विल गिव अस -4, ठीक है, ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज मल्टीप्लिकेशन। सो आई एम रिमूविंग दिस ऑलरेडी वाला पार्ट, ताकि जो है अब वाले जो आउटपुट्स हैं वो आपको दिख सके। सो मल्टीप्लिकेशन पार्ट में सपोज आई वांट टू मल्टीप्लाई 4 / 8, सो मतलब मैं चाहती हूँ कि 4 और 8 को मल्टीप्लाई कर दे, तो दिस इज द स्टार साइन ऑन आवर कीबोर्ड, सो हम इसको प्रेस कर सकते हैं 4 × 8, then we will click on run and this will give us the multiplication thing. उसके बाद we can do division. So division कैसे करेंगे, इस 3 की जगह आएगा हमारा हैशटैग। So division भी हम कर सकते हैं, suppose I want 6 को 2 से डिवाइड कर दे, so 6 and then this slash part and then 2, ठीक है। So ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, डिवाइड करके जो आएगा वो आपको दे देगा, ठीक है। सपोज हम चाहते हैं 5 को डिवाइड कर दे 10 से, ठीक है, सो ये आपको ऐसे दे देगा। इसके बाद सपोज वी वांट 1 को डिवाइड करके दे दे 0 से, तो ये आपको INF दे रहा है। इस INF का क्या मतलब है, दिस INF स्टैंड्स फॉर इन्फिनिटी, सो यू कैन राइट इट डाउन, INF स्टैंड्स फॉर इन्फिनिटी, ठीक है। सो 1/0 इन्फिनिटी होता है, ये बात हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो इस तरीके से ही दे देगा। सो सपोज वी वांट 0/0 कि ये क्या होगा, तो यहाँ पर आ रहा है NaN, what this Na stands for, NaN stands for, so इस NaN का मतलब है, आप लिख सकते हो NaN stands for not a number, क्योंकि we know that कि जो 0/0 कैसी फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, अगर आप मैथ्स ऑनर्स के स्टूडेंट तो आपको पता होगा, और अदरवाइज भी 0/0 इज नॉट डिफाइंड ऑल्सो, सो दिस विल प्रोड्यूस NaN मीन्स नॉट अ नंबर, यानी कि किसी भी केस में अगर वो नंबर नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा या नॉट डिफाइंड होगा, तो दैट विल गिव अस NaN, ठीक है। सो इसके बाद सपोज वी वांट, जस्ट आई वांट कि 7 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर के लिए आपको क्या लिखना है, 7 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 5 से, और आपको क्या चाहिए, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के लिए आपको क्या करना है, 2 बारी परसेंटेज साइन लगाना है,
फिर किससे डिवाइड कर रहे हो ये लिख देना है। तो हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, नाउ विल क्लिक ऑन रन। तो 7 को जब भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। सो जब भी हमें रिमाइंडर लगाना हो, निकालना हो, तो हम दो नंबर्स के बीच में क्या करेंगे, परसेंटेज साइन लगा देंगे। नाउ अगर हमें पावर निकालनी हो, ठीक है, सपोज आई वांट 2 रेज टू द पावर 4 क्या होता है, ठीक है, तो दिस इज फॉर पावर, ठीक है, दिस साइन इज फॉर पावर। इसको हम नॉर्मली वर्ड में भी यूज करते हैं, ठीक है। सो विल क्लिक ऑन रन। सो ये हमें रन करके दे देगा। इसके बाद सपोज आई वांट 4 रेज टू द पावर 5, तो ऐसे हम रन कर सकते हैं इस चीज़ को भी। उसके बाद पावर के बाद आर नेक्स्ट थिंग इज एक्सपोनेंशियल। सो ये कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिनका हम आर में जब हम चैप्टर्स करेंगे तब यूज़ करेंगे। सो इसलिए मैं इसको सारे बेसिक को एक ही वीडियो में करा रही हूँ। सो नाउ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के लिए वी हैव टू राइट EXP एंड देन ब्रैकेट। ब्रैकेट में अब आपको ये ऊपर दिखा भी रहा है कि आपको जो है क्या लिखना है, अंदर x लिखना है। अगर आप e रेज़ टू द पावर x फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप x लिख दो। x की जगह आप सपोज 6 लेना चाहते हो तो आप 6 लिख दो। नाउ यू विल क्लिक ऑन रन, तो ये हमें वो वैल्यू दे देगा। एक्सपोनेंशियल के बाद आता है लॉग, ठीक है। सो हियर इज लॉगरिथमिक फंक्शन। सो लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे यूज करेंगे, यू विल जस्ट राइट लॉग एंड ब्रैकेट में सपोज मुझे log 5 निकालना है, तो ये हमें इस तरीके से हम लिख देंगे, ये हमें दे देगा वैल्यू। अब इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है एंड दैट इज़ कि ये जो log है, सबसे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन मार्क के साथ log को रन करते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमें हेल्प सेक्शन में वो बता देगा कि log जो है हम किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमें यहाँ पर दे दिया कि जो log है उसमें यहाँ पर x, आगे क्या लिखा होता है x, जिसका आप log निकाल रहे हो, और बेस, log टू दी बेस क्या निकाल रहे हो, ठीक है, जो भी बेस आप रख रहे हो दैट इज द बेस थिंग। अब जो बाय डिफॉल्ट बेस है वो e है, ठीक है। सो एक्सपोनेंशियल इज दी बाय डिफॉल्ट बेस। तो अगर मैंने यहाँ पर बेस नहीं लिखा तो वो e ही लेके चलेगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि मैं चाहती हूँ बेस 10 पे दे मुझे log 5 की वैल्यू, तो आप 5, 10 लिख सकते हैं, ठीक है। सो इट विल गिव यू अकॉर्डिंगली। नाउ इसके लिए आप और भी कुछ वेज यूज कर सकते हैं। आपको log 5 चाहिए बेस 10 पे, तो राइट बेस इज इक्वल टू 10, ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन रन। नाउ यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। log आपको जो चाहिए log 5 चाहिए और बेस क्या चाहिए आपको 10 चाहिए, ठीक है। सो बेस को आप यहाँ लिख दीजिए 10 एंड देन यू कैन राइट इट लाइक दिस, ब्रैकेट में 5, ठीक है। सो ये आपको दे देगा सेम चीज़। अब हम देख सकते हैं कि इन सब के आंसर्स जो हैं वो सेम है। log 5, 10 लिखा, इसका क्या मतलब है, log 5 देगा बेस 10 पे 0.69897, यही वैल्यू तीनों केसेस में आ रही है। तो अगर आपको बेस डिफाइन करना है तो या तो आप सेकेंड टर्म में लिख सकते हैं बेस इक्वल्स टू दिस, जो भी आपको बेस लिखना है, ठीक है, या फिर आप नॉर्मली बेस की वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर आप बेस को log के साथ लिख सकते हैं और जिस नंबर का log निकाल रहे हैं उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये log निकालने के कुछ वेज थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम यहाँ पर लिख log रहे हैं, लेकिन ये जो है ln वाला होता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मली लेते हैं जैसे यहाँ पर लिया log 5 नॉर्मली, तो इसका मतलब है कि ln 5 दे रहा है ये हमें, ठीक है, क्योंकि बेस यहाँ पे क्या होता है e होता है बाय डिफॉल्ट। सो log के बाद नेक्स्ट थिंग इज स्क्वायर रूट। सो वी वांट स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट्स। सो नाउ विल सी कि हम स्क्वायर रूट्स कैसे निकालेंगे। यू हैव टू जस्ट राइट SQRT। सपोज आप निकालना चाहते हैं SQRT 4, यानी कि आप रूट 4 निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या लिखना है SQRT एंड ब्रैकेट में जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है वो लिखेंगे। सो जब हम इसको रन करेंगे तो हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर भी प्रेस कर सकते हैं और मेनली रन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो रूट 4 इज 2, वी ऑलरेडी नो, तो ऐसे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सपोज हमें स्क्वायर रूट निकालना है 8 का, तो उसको भी सेम तरीके से हम लिखेंगे SQRT 8, ठीक है। और ऐसे ही सपोज हमें फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 11-12 में फैक्टोरियल क्या होता है। सो सपोज वी वांट 7 फैक्टोरियल, व्हाट वी वांट इज 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को लिखने के लिए कमांड आप क्या यूज़ करोगे, जस्ट वी विल राइट फैक्टोरियल इन वर्ड्स एंड ब्रैकेट में जिसका भी फैक्टोरियल चाहिए वो हम लिख देंगे।
तो ये हमें फैक्टोरियल निकाल के दे देगा। सपोज जैसे हमने एक NCR वाली चीज़ पढ़ी है नॉर्मली मैथ्स में, सो दिस इज़ जस्ट कॉम्बिनेशन थिंग। तो NCR को हम कैसे लिखते हैं? NCR के लिए हमारे पास कमांड है चूज ब्रैकेट में, सपोज आई वॉन्ट 7C5, सो लेट मी राइट हेयर, आई वॉन्ट 7C5। तो आपको क्या लिखना है? चूज ब्रैकेट में 7, 5। ठीक है, सो अब आप इसको रन करोगे तो ये आपको जो भी वैल्यू है, डिजायर्ड वैल्यू, वो दे देगा। ठीक है, सो 7C5 इज 21। तो व्हाट यू हैव टू राइट इज चूज ब्रैकेट में n वाली वैल्यू फर्स्ट एंड देन NCR है तो r वाली वैल्यू सेकेंड टर्म में। ठीक है, सो दिस इज आवर NCR फंक्शन। ठीक है, सो ये जो है बहुत ही बेसिक कमांड्स है कि हम नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे यूज़ करें। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस। थैंक यू सो मच।